1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीके बीकानेर। बीकानेर नगर के 538वें स्थापना दिवस पर बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह समिति आयोजित कर रही है 3 दिवसीय नगर स्थापना महोत्सव। याद रखें, बीकानेर नगर निवासियों के लिए आयोजित होगा 27 अप्रैल को विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जिनमें विख्यात कवि संपत सरल, अमन अक्षर, मनु वैशाली और कुशल कुशवाहा अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। रिद्धि सिद्धि पैलेस, रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में शाम को 6:30 बजे से। वहीं दूसरे दिन 28 अप्रैल को अपना शहर अपना फर्ज यानी कि सिविलाइज्ड कंट्रीब्यूटर अवार्ड, जिन्होंने देश और दुनिया में शहर का नाम रोशन किया, उन हस्तियों का होगा सम्मान। जिला उद्योग संघ रानी बाजार के सभागार में शाम 5:15 बजे 29 अप्रैल यानी कि बीकानेर स्थापना दिवस पर सजेगा बीकानेर। शहर के मुख्य स्थलों और स्मारकों को बीकानेर के 100 से अधिक कलाकार मिलकर सजाएंगे और देंगे सकारात्मक संदेश। संयोजिका रचना रंगा के नेतृत्व में इस पूरे आयोजन को स्पॉन्सर कर रहे हैं बीकाजी, लोटस, होटल सिटी पैलेस, बाम्बू टावर, जिला उद्योग संघ, हीरा मोती उद्योग मंदिर, SIP वाला और पब्लिसिटी मास्टर पिंटू राठी। आयोजन के संरक्षक हैं DP 25 और कार्यक्रम के संयोजक रविंद्र हर्ष, ज्योति प्रकाश रंगा और अनिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स और बीकानेर की तमाम ताज़ा खबरें आपके घरों तक YouTube के जरिए पहुंचाता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स के माध्यम से। तो प्लीज़ आप अगर ज्योति टाइम्स देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और कमेंट्स भी करें। तो बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा खास देख लेते हैं एक नज़र उन खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। एक लाख हनुमान चालीसा शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिसके माध्यम से 2 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ने का है लक्ष्य। शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। निगम की निष्क्रियता इस गंभीर समस्या को भी बना रही है भयावह। भाजपा नेताओं पुलिस के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार दूसरे दिन भी भाजपा कार्यकर्ता पुलिस में बहस और मारपीट के आरोप का वीडियो वायरल। BBM अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने की छात्र नेता लक्ष्मी पारीक के साथ बदसलूकी, जिसका लक्ष्मी पारीक ने किया खुलकर विरोध। समाजसेवी चंद्रबाबू कौशल की स्मृति में मेडिकल चेकअप शिविर, 250 से अधिक रोगियों की जांच। अनिश्चितकालीन धरने पर 25 लोग बैठे हैं। भूख हड़ताल में मृतकों को न्याय व आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर। खाजूवाला रावला मार्ग पर स्थित सर्व समाज के बच्चों ने गंगा वाचनालय का हुआ शुभारंभ। साधु का बीकानेर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श हुआ आयोजित। बीकानेर नगर स्थापना दिवस आयोजन समिति के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। 27 अप्रैल से कवि सम्मेलन होगा। 27 अप्रैल। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी की वक्फ बिल पर जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया गया है और वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाला होगा। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। मुस्लिम समाज को वास्तविक लाभ पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय जो है वो लिया गया है, ये कहना है हमीद खां मेवाती का।
भारतीय जनता पार्टी संभाग कार्यालय में वक्फ संशोधन कानून पर आयोजित वक्फ सुधार जागरण अभियान कार्यशाला शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ और देहात जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर पंचरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री और संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जहां वक्फ बिल को लेकर के उसमें जो संशोधन किए गए उन पर विस्तार से चर्चा की, जिनमें जो वाकई में गरीब और पिछड़े अल्पसंख्यक है उनको इस बिल के माध्यम से, संशोधन बिल के माध्यम से न्याय मिलेगा, उनकी जीवन के स्तर जो है वह ठीक होगा। मेवाती ने भी करीब करीब इसी भाषा में जो है वो समझाने की कोशिश की। लिए चलते हम आपको भाजपा के संभाग कार्यालय में, जहां पर गजेंद्र सिंह और मेवाती दोनों ही इस जागरण कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे थे। बिल्कुल स्पष्टता के साथ में इस बात को मानना चाहिए, वक्फ पवित्र है, लेकिन वक्फ में इस समय की रफ्तार में जिस तरह का दूषण हो गया था, प्रदूषण हो गया था, उसको सफाई करने का मात्र काम हमने किया। तब से लेकर के निरंतर ये वक्फ की व्यवस्था चली आ रही। कालांतर में अंग्रेज सत्ता ने इस वक्फ का फॉर्मलाइजेशन किया, इसको कानून अमली जामा करना, और 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर के वक्फ एक कानून के रूप में इस भारत में काम कर रहा है। आजादी के बाद में लंबे समय तक भी जो है वक्फ इसी तरह से काम करता है। 1995 में पहली बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ में संशोधन किया, और जो वक्फ आ नहीं रही थी, उन्होंने देखा कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। 1200 करोड़ रुपए पर ईयर आना चाहिए था, मात्र 166 करोड़ रुपए आ रहा है। ये बीच का गैप कैसे हुआ? ये बीच का गैप इसलिए हुआ दोस्तों कि हमसे पहले जो सरकारें थी, जिन सरकारों के भरोसे देश का मुसलमान विश्वास करके उनके साथ काम कर रहा था, ऐसे तमाम कानून जो देश में असमानता, विषमता पैदा कर रहे थे, जिनमें अनेक विसंगतियां थी, उन्हें देश हित में बदलाव करने का साहसिक कार्य किया है। 5 वक्त नमाजी हों। बीकानेर के नगर निगम के पास एक बेला में विश्व हिंदू परिषद का जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया पहुंचे। उनके आगमन पर हिंदू संगठनों की उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। सम्मेलन में हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों पर चर्चा की गई। उसके बाद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया नोखा के लिए रवाना हो गए। साथ ही उम्मीद जताई कि सम्मेलन क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक चेतना को एक नई दिशा प्रदान करेगा। नहीं, पर योगी आप तो स्पष्ट बोलने के लिए अच्छा नहीं रहते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बीकानेर इकाई के अध्यक्ष सोमेश जी शर्मा द्वारा साफा पहनाकर जो स्वागत किया गया, बीकानेर की संस्कृति का उनका स्वागत। मनोज जी शर्मा से निवेदन है कि आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से 2 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवीण भाई तोगड़िया ने कही। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए देश में कई कानून बनाने को लेकर भी संकल्प लिए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का बहुमत कानून या डंडा बनाकर रखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का कानून व समान नागरिक संहिता बनाने को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा संकल्प में कहा कि देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाओ। इसके अलावा संकल्प लिया गया कि रोजगार हिंदुओं को ही देंगे। उन्होंने इस दौरान 3 बच्चों हिंदू सच्चे नारा लगाते हुए कहा कि भारत के हर गांव में हनुमान चालीसा का अभियान चलाएंगे। ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। इनमें 3 प्रकार से करते हैं। कहीं आरओ के साथ जोड़ा हुआ वाटर कूलर, ये 24 घंटा 12 महीना चलेगा। कहीं हम ठंडे पानी के 4 जग स्टैंड पर लगाते हैं, दिन में 2 बार भरते हैं। और कहीं मिट्टी के पात्र में भी। तो इस समय जैसे कुंभ में खिलाने का अभियान चलाया था, ऐसे देशवासियों को शुद्ध पीने का पानी और ठंडा पानी मिले। संगठन की योजना भारत में 1 लाख जगह पर हर शनि या मंगल सबको इकट्ठा करके हनुमान चालीसा चलाना। तो हमारी मुख्य एक्टिविटी भारत में 1 लाख गाँव में हर सप्ताह हनुमान चालीसा, और जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। अनाज कहां से लाएंगे? तो हम हनुमान चालीसा चलेगा, वह 100-200 घरों में थैली दे रहा है, उसका नाम है 1 मुट्ठी अनाज। हर रोज 1 मुट्ठी डालो, महीने में 1.5-2 किलो।
तो 1 लाख हनुमान चालीसा, हर महीने 2 करोड़ परिवारों से लगभग 4-5 करोड़ किलो अनाज एकत्रित करके 50 लाख हिंदुओं को देंगे। कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। बीकानेर शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और नगर निगम की निष्क्रियता इस गंभीर समस्या को और भी भयावह बना रही है। ताजा मामला शनिवार का है, जहां धोबी दौरा क्षेत्र में एक गाय ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाय ने एक युवक और युवती को दुपट्टा मारा और युवती को काफी देर तक अपने सींगों और खुरों से रौंदती रही। आसपास मौजूद लोगों ने युवती को बचाने का भरसक प्रयत्न किया। किसी तरह युवती को गाय के चुंगल से छुड़ाया गया। गुस्साई गाय इतने में भी नहीं मानी, पास से गुजर रहे अन्य युवक पर भी हमला बोल दिया। इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीकानेर पुलिस को लगता है नजर लग गई है। बीकानेर पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच में विवाद और कहासुनी लगातार तूल पकड़ती जा रही है। एक दिन जहां भाजपा नेता के खड़ी गाड़ी पर चालान काटने के लिए जो है वो कहासुनी और विवाद का मामला और उसका वीडियो वायरल होता रहा, तो दूसरे दिन एक और जो है वो भाजपा का नेता पुलिस के साथ में विवाद जो है उलझा रहा और उसके साथ साथ इसका आरोप ये भी है कि पुलिस के कार्मिक ने उसकी पहनी हुई शर्ट को जो है वो फाड़ दिया, उसके साथ बदसलूकी की। इस बात का भी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दिखाते हैं हम आपको हमारे चैनल के जरिए भी कि आखिर ये पूरा मामला और माजरा क्या है। नहीं आप बात कर लेते अपन यही हिसाब से बात कर लेते हैं। ठीक है सर, नमस्ते सर। क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? हाथ उठाया चाचा पे, हाथ उठाया। तू दारू पी के बकवास कर रहा है मेरे से? किसने देख लो, तूने ये देख लिया। मैं कह रहा हूँ गोविंद सिंह जी आपको सामने पहले इन्होंने हाथ उठा के हाथ उठाया। ठीक है, इन्होंने छात्र नेता लक्ष्मी पारीक पीबीएम अस्पताल में पहुंची। वहां पर नर्सिंग स्टाफ से उसने कोई क्वायरी करने की कोशिश की तो न केवल उसे ढंग से उत्तर दिया गया बल्कि उसके साथ में दुर्व्यवहार भी किया गया। इसी बात को लेकर के लक्ष्मी पारीक आक्रोशित हो गई। उन्होंने जम करके वहां न केवल इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो बना करके वायरल कर दिया बल्कि उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि यहाँ के जो नर्सिंग कर्मी हैं वे मानवीय दृष्टिकोण से लगातार जो है वो निचले स्तर का व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं कि महिला पुरुष से भी कैसे बात करनी चाहिए। उन्होंने किसी बेड को लेकर के जानकारी चाहिए, लेकिन बदले में उसे जिस तरह का रूखा व्यवहार मिला इससे भी क्षुब्ध हो गई और उसने जो है वह दुर्व्यवहार भी किया। उस बात को लेकर के लक्ष्मी पारीक ने लगातार जो है वह हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीबीएम संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर परिजनों के साथ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर नर्सिंग स्टाफ और यहाँ के स्टाफ के लोग उनके साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसे विश्वास बढ़ पाएगा। दिखाते हैं हम आपको पीबीएम अस्पताल में लक्ष्मी पारीक ने क्या कुछ कहा और किस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज़ चैनल को मैं सूचित करती हूँ कि आज मैं बीकानेर के संभाग के सबसे बड़ी हॉस्पिटल पीबीएम अस्पताल में खड़ी हूँ। तो इसके जो डॉक्टर हैं, ये लेबर रूम के कुछ डॉक्टर हैं, मैं उनके नाम नहीं जानती, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो डॉक्टर तैयारी करते हैं मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि सिस्टर बेड कौन सा है, तो उसमें वो मेरे से भड़क के बड़े बदतमीजी से बात करके अटपट गंवार वो अपने सीट पे कार्य करते हैं। मैंने कोई अभद्र भाषा का यूज नहीं किया। अपनी सीट का किस चीज का घमंड है? वो अगर डॉक्टर है अपनी सीट संभाल रहे हैं, जब वो अपनी सीट नहीं संभाल सकते उस सीट पे बैठने का कोई भी हक नहीं है। कि यहाँ पे बैठे जितने भी जने ना किसी का काम नहीं करते, वो अभद्र भाषा का यूज करके वो निकाल तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी डॉक्टर का नाम पूछिए कौन है? डॉक्टर नाम तो नाम बता रहे। मैं पूरे बीकानेर वाले जितने भी न्यूज चैनल है सबको सूचित करती हूँ, सब जने एक हो जाए और इनका कोई हक नहीं बनता कि किसी के साथ किसी का अपमान करे, क्योंकि उनका मान है ना उतने ही हमारे ही मान है। मानहानि का केस करूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। Be assured that your child achieves what others just dream of.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। समाज सेवी चंद्रबाबू कोचर की पुण्यस्मृति में मेडिकल चेकअप का एक शिविर आयोजित किया गया, जिनमें करीब 250 से अधिक रोगियों की जांच की गई। जिन श्वेतांबर तथागत श्री संघ आत्मानंद जैन सभा कोचर मंदिराल पंचायत ट्रस्ट बीकानेर माइंस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समाज सेवी भामाशाह चंद्रबाबू कोचर की स्मृति में रविवार को पुरानी जेल रोड पर आर्य समाज भवन के पास गुलाब कृपा भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। अमेरिका प्रवासी बीकानेर निवासी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जिनेश कोचर के नेतृत्व में लगे शिविर में 250 अधिक रोगियों ने अपनी जांच करवाई और परामर्श लिया। मृतकों को न्याय और आश्रित लोगों को एक संविदा पर नौकरी देने की मांग को लेकर के लगातार धरना जारी है। कलेक्ट्रेट के सामने यह धरना जो है वो दिया जा रहा है। घटनाक्रम देशनोक में बीते दिनों ओवरब्रिज हादसे में पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाने की जो पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत हैं, उनके आह्वान पर यह अनिश्चितकालीन धरना और महापड़ाव शुरू किया गया था, जिसे आज 6 दिन हो गए हैं। आज से अनिश्चितकालीन धरने पर करीब 25 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। खाजूवाला रावला मार्ग पर स्थित सर्व समाज के बच्चों के लिए गंगा वाचनालय का शुभारंभ किया गया। खाजूवाला रावला मार्ग पर स्थित वेद माता गायत्री मंदिर परिसर सर्व समाज के लिए गंगा वाचनालय का शुभारंभ हुआ। देर शाम को विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया गया। भामाशाह तोलाराम गोरावा परिवार की ओर से इसे गंगा वाचनालय का निर्माण कर ब्राह्मण विकास समिति खाजूवाला को दिया गया। इसमें सर्व समाज के बच्चे बैठकर शिक्षा ले सकेंगे। विश्वास न्यायालय का उद्घाटन विधायक जेठानंद व्यास के द्वारा किया गया। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक ताराचंद सारस्वत और देहात जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया की कर कमरों सेवा। दिखाते हम आपको इस वाचनालय शुभारंभ की कुछ झलकियां और तस्वीरें। साधु क्लब बीकानेर के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय साधु क्लब बीकानेर में क्लब के सदस्यों और उसके परिवारजन एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें घुटने एवं अन्य जोड़ों, स्पोर्ट्स इंजरी, गठिया जैसी समस्त समस्याओं का निःशुल्क जांच कर परामर्श हेतु एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर के संयोजक एवं साधु क्लब के सचिव MP सिंह सोइन जॉली ने बताया कि इस शिविर में क्लब सदस्यों एवं उसके पारिवारिक जनों की निःशुल्क जांच करवाकर विशेषज्ञों को अपनी बीमारी बताकर उससे चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया। साधु क्लब के अध्यक्ष हरमान सिंह राठौड़ ने बताया कि इस विशेष शिविर में डॉक्टर MS सोनी, रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट HCH ऑर्थो UK, MS ऑर्थो रामावत फेलो न्यूयॉर्क USA, राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर डॉक्टर रोहित शर्मा, MPT इन ऑर्थो कंसल्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट बोन एंड जॉइंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बीकानेर ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में पदाधिकारी राकेश आहूजा, डॉक्टर संजीव कुक्कड़, गौरव शर्मा, राजेश मुंजाल, लोकेश शर्मा, सुनील पारिक, विजय जैन, अजय भटनागर, राजेंद्र स्वामी, संदीप सिंह राठौड़ इत्यादि ने अपनी सेवाएं दी। बीकानेर स्थापना दिवस के मौके पर नगर स्थापना दिवस आयोजन समिति के तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ 27 अप्रैल से किया जा रहा है। 27 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिनमें हास्य और व्यंग्य के कवि संपत सरल अपनी कविताओं के पाठ करेंगे। इनके साथ में अमन अक्षर, मनु वैशाली और कुशल कुशवाहा भी होंगे। इस बात की जानकारी आयोजन सचिव रविंद्र हर्ष ने RM न्यूज को दी। संपत सरल ने बीकानेर आने के लिए लोगों को आह्वान किया है कि वे आएं और सुने। उन्होंने अपना एक वीडियो भी भेजा। आइए दिखाते हैं किस तरह से कवि संपत सरल ने इस कवि सम्मेलन में बीकानेर के लोगों को आने का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं हास्यव्यंग का कवि और लेखक संपत सरल आ रहा हूं 27 अप्रैल को आपके शहर बीकानेर। अवसर है बीकानेर के 538वें स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। तो मिलते हैं 27 अप्रैल की शाम 6:30 बजे रानी बाजार स्थित रिद्धि सिद्धि पैलेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को जो प्यार स्नेह आप दे रहे हैं, थोड़ा और आपके प्यार स्नेह की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप जाते जाते मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।